आज हम लोग अपनी पुस्तक पंखुड़ियाँ शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारे पाठ का नाम है विषय सूची। आज हम पाठ 2 खुशियाँ लाया प्रभात शुरू कर रहे हैं। खुशियाँ लाया प्रभात के कवि है सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल का जन्म सन 1906 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 29 फरवरी सन 1988 में हुआ था। इनका जन्म स्थान बिंदी की फतेहपुर में है। इन्होंने बहुत सारी कविताएं और रचनाएं लिखी है। आज इन्हीं की लिखी हुई एक कविता खुशियाँ लाया प्रभात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आया प्रभात जीवन में खुशियाँ लाया प्रभात, निकला पूर्व से सूर्य लाल, जग में फैला नौ प्रकाश, उठ गए युवक वृद्ध बाल, आया प्रभात, गूंज रहा पंछियों का स्वर, बहता शीतल स्वच्छ मंद पवन, खिल उठे फूल सुंदर सुंदर, हो गया सुगंधित घर आंगन। बच्चों, कवि बोल रहा है आया प्रभात यानी सुबह हो गया है। जीवन में खुशियाँ लाया प्रभात। जीवन में खुशियाँ, जब हम सुबह उठते हैं तो नया सवेरा होता है, इसलिए जीवन में खुशियाँ, नई नई चीजें होनी चाहिए। निकला पूर्व से सूर्य लाल, पूर्व से यानी ईस्ट से सूर्य यानी सन पूरा लाल रूप में निकलता है। जग में फैला नौ प्रकाश और सारे संसार में अपने प्रकाश को प्रकाशित करता है। उठ गए युवक वृद्ध बाल, यानी सुबह होने पे सभी लोग उठ जाते हैं। युवक मतलब यंग मैन, और वृद्ध यानी ओल्ड मैन सभी, और बाल मतलब बच्चे, सभी उठ गए हैं। आया प्रभात, सुबह हो गया है। गुज रहा पंछियों का स्वर, सुबह सुबह चिड़िया चहकने लगती है। बहता शीतल स्वच्छ मंद पवन, और ठंडी ठंडी हवा बह रही है। खिल उठे फूल सुंदर सुंदर, और फूल सुंदर से खिल गए हैं। हो गया सुगंधित घर आंगन, और हमारा घर आंगन सारा सुगंधित और प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। ये सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी कविता के माध्यम से बताया है। तो बच्चों, सुबह होने पे सभी लोग अपने अपनी नई नई चीजें के बारे में सोचते हैं कि आज का दिन कैसा होगा। इस कविता बच्चों, ये सब आपसे किताब से रिलेटेड श्रुत लेख है जो आपके कविता में दिया हुआ है। प्रभात, पूर्व, सूर्य, प्रकाश, सुंदर, वृद्ध, स्वच्छ, स्वर, सुगंधित, आंगन, गुण, मंद। नए शब्द: प्रभात सवेरा, युवक युवा, स्वच्छ साफ, मंद धीमी, प्रकाश रोशनी, वृद्ध बूढ़े, शीतल ठंडा, सुगंधित खुशबू वाली। इसको आप लोग याद कीजिए। अभ्यास कार्य, ये आपके किताब कविता से रिलेटेड मौखिक क्वेश्चन है, प्रश्न है। जीवन में खुशियां कौन लाया? प्रभात। जब पूर्व से सूर्य निकलता है तब उसका रंग कैसा होता है? लाल। नौ प्रकाश कहाँ फैला? जग में। किनका स्वर गूंजने लगा? पंछियों का स्वर। कौन खिल उठे? फूल। और ये लिखित क्वेश्चन है जो आपका स्कूल खुलने के बाद मैं लिखाऊंगी। दूसरा क्वेश्चन है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। क्वेश्चन 1, कब
युवक वृद्ध बाल क्यों उठ गए? क्योंकि उनकी नींद पूरी हो गई थी, क्योंकि सुबह हो गई थी, क्योंकि सुबह हो गई थी। ख, पंछियों का स्वर क्यों गूंजने लगा? क्योंकि फूल खिल उठे थे, क्योंकि सूर्य के निकलते ही प्रकाश फैल गए थे, क्योंकि सूर्य के निकलते ही प्रकाश फैल गए थे। सही उत्तर पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से चूज कर फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है। सूरज के निकलते ही डैश उठ गए, युवक उठ गए। हर सुबह डैश में नौ प्रकाश फैलता है, जग में नौ प्रकाश फैलता है। डैश खुशियां लाता है, प्रभात खुशियां लाता है। सूर्य डैश में खुशियां लाता है, सूर्य जीवन में खुशियां लाता है। फूल डैश है, फूल सुंदर है। भाषा की बात, वर्ण किसे कहते हैं बच्चों? भाषा बोलने के लिए हम कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जैसे अ, ई, डैश आदि। इन्हें लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। क, ख, ग ये सभी वर्ण हैं। वर्णों के मेल से ही शब्द लिखे जाते हैं। हिंदी भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में। देवनागरिक लिपि में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ आदि स्वर वर्णों अक्षरों को आप पहचानते हैं। इनके साथ री भी एक स्वर है। री को छोड़कर और सभी स्वरों के अनुनासिक रूप भी हैं। ये नाक से बोले जाते हैं, जैसे अंग, अंग, इंग, ई, ऊं, ऊं, इंग, ऐ, ओ, औ, ये सारे नाक से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ण में अ जुड़ा होता है, परंतु अगर अ के अलावा व्यंजन के साथ कोई दूसरा स्वर जोड़ा जाता है तो स्वर मात्रा के रूप में बदल जाता है। जैसे क में आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ जोड़ना हो तो इस प्रकार बोले लिखे जाते हैं। का, छोटी, की, कु, के, कै, को, इन्हें 12 खड़ी कहते हैं। दो व्यंजनों को भी मिलाकर बोला और लिखा जाता है, इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। छ, त्र, ज्ञ, स्र, क्य, क्ष, ज, प्र आदि। नीचे दिए गए शब्दों में संयुक्ताक्षर शब्द पाचे आ रहे हैं, उन्हें खाली स्थान पे भरिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, इसमें से संयुक्ताक्षर कौन सा है इसको चूज करके इधर लिखना है। प्रभात, स्वच्छ, सुंदर सुंदर, बाल, सुगंधित, पूर्व, आंगन, आया। नीचे दिए गए एक शब्द स्वयं लिखिए। यहाँ पे विलोम शब्द है। विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड, यानी उल्टा। खुशी, गम, बाल, वृद्ध, खिलना, मुरझाना, शीतल, उष्ण, पूर्व, पश्चिम, आया, गया। पर्यायवाची शब्द, खुशी, हर्ष, आनंद, जग, दुनिया, संसार, फूल, सुमन, कुसुम, प्रभात, सुबह, सवेरा, पंछी, खग, बिहर, पवन, हवा, वायु। लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये क्या होते हैं? जैसे पुल्लिंग मीन्स बॉय, स्त्रीलिंग यानी गर्ल। ठीक है। सो युवक, युवती, बालक, बालिका, वृद्ध, वृद्धा, लड़का, लड़की। पढ़िए, समझिए और जोड़कर लिखिए। इन शब्दों को जोड़कर और लिखना है, जो मैंने पिछली कक्षा में आप लोग को जोड़ना और लिखना सिखाया था। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ कर लिखना है। सु धन र प्लस य सूर्य, पु धन र प्लस व पूर्व, प प्लस र प्लस का प्लस स प्रकाश, प प्लस र प्लस भा प्लस त प्रभात, म प्लस न प्लस द मंद, स प्लस व प्लस च प्लस छ स्वच्छ, सु प्लस न प्लस द प्लस र सुंदर, सु प्लस ग प्लस न प्लस धी प्लस त सुगंधित। शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाएं। कलवर, पक्षियों का स्वर, प्रभात, सवेरा, जग, संसार, मंद,
हवा, पवन, धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और अपनी किताब में लिखिए। सोच समझ की बात। सूर्य के निकलते समय और छिपते समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कक्षा में चर्चा कीजिए। ये आप लोग सोचिए कि सुबह होने पर क्या क्या होता है, इसको आप अपने माइंड में तैयार करिए और जब स्कूल खुलेगा तो बताइएगा। इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसमें सोचिए इसमें क्या क्या होता है, सुबह होने से क्या क्या होता है। सूरज निकल रहा है, मुर्गा बाक दे रहा है, किसान अपने खेतों में जा रहे हैं, खेतों को जा रहा है, फूल खिल रहे हैं, चिड़िया चहक रही है, बच्चा उठ रहा है और 1 महीना पानी भर रही है। कुछ करने की बात। फूलों के सही नाम चुनकर लिखिए। गुलाब, गेंदा, चमेली, सूरजमुखी, कमल। गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा, सूरजमुखी। तो बच्चों, आप इस पार्ट्स को ध्यान से पढ़िए और समझिए और इस सारे जितने भी मैंने खाली जगहों में लिखे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स किए हैं और सारे अपने किताब में वैसे ही लिखकर और अपना टेक्स्ट बुक को पूरा कीजिए। धन्यवाद।